प्यारी साथ संगत जी, धन निरंकार। आज हम उस सबसे गहरे और सबसे सुंदर विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हर गुरसिक के जीवन का आधार है। निरंकार के एहसास में कैसे जिया जाए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि ज्ञान का मिलना एक बात है और ज्ञान को जीवन में जीना दूसरी बात है। सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात तो हमें मिल गई। हमें यह पता चल गया कि यह कण कण में बसा हुआ विनाशी सर्वव्यापी सत्ता ही निरंकार है। पर इस जानकारी को 24 घंटे के एहसास में कैसे बदलें? कैसे हमारी हर सांस, हर कर्म, हर सोच इस निरंकार को समर्पित हो? आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को कुछ तकनीकों और विचारों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले तो ज्ञान का आधार यानी नींव को समझना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि निरंकार कोई दूर आसमान में बैठी हुई शक्ति नहीं है जिसे हमें खोजना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुना तिष्ठति। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही विराजमान है। संत कबीर जी भी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। निरंकार का एहसास कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक जागृति है। यह जानने से शुरू होती है और मानने पर परिपक्व होती है। अब सबसे पहली तकनीक के ऊपर बात करते हैं, दृष्टा और दृश्य के बीच निरंकार। यह बहुत ही शक्तिशाली और सरल तकनीक है जिसे आपने स्वयं भी उल्लेख किया है। इसे अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। कैसे अभ्यास करें? पहले जागरूकता। जब भी आपकी आंखें किसी भी वस्तु पर टिकें, चाहे वो एक कुर्सी हो, एक फूल हो, कोई इंसान हो या आसमान हो, तो बस एक पल के लिए रुकें। दूसरा, मध्यस्थ को पहचानें। उस वस्तु यानी दृश्य और स्वयं यानी दृष्टा के बीच जो खाली स्थान है, जो दूरी है, उसे महसूस करें। विज्ञान इसे स्पेस या वैक्यूम कह सकता है, लेकिन एक गुरसिक के लिए यह खाली स्थान ही निरंकार है। यह कोई खालीपन नहीं बल्कि परिपूर्णता है। यह वही परमात्मा है जो आपको और उस वस्तु को एक साथ धारण किए हुए है। मन ही मन यह भाव लाएं कि मेरे और इस वस्तु के बीच में निरंकार है और इसे महसूस करें। इस अभ्यास को हर चीज के साथ करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो महसूस करें कि आपके और उस व्यक्ति के बीच में निरंकार है। जब आप भोजन कर रहे हो तो महसूस करें कि आपके और भोजन के बीच में निरंकार है। धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगेगा कि आप निरंकार में ही सांस ले रहे हैं, निरंकार में ही चल रहे हैं और निरंकार में ही जी रहे हैं। यह दुनिया आपको अलग अलग वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि एक ही निरंकार का विशाल प्राकट्य लगेगी। और दूसरा, एक छोटी सी कहानी है, शिष्य का भ्रम। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान में तो ईश्वर को महसूस कर पाता हूं, लेकिन जैसे ही आंखें खोलता ही ये दुनिया और इसकी परेशानियां मुझे घेर लेती हैं। मैं इस एहसास को हर समय कैसे बनाए रखूं? गुरु मुस्कुराए और उसे एक गिलास पानी दिया। उन्होंने कहा, इसे पियो। शिष्य ने पानी पी लिया। गुरु ने पूछा, पानी कहाँ गया? शिष्य ने कहा, मेरे अंदर, मेरे पेट में। गुरु ने फिर पूछा, क्या तुम उसे अभी महसूस कर सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं, अब तो वो मेरे शरीर का हिस्सा बन गया है, मैं उसे अलग से महसूस नहीं कर सकता। गुरु ने समझाया, बेटा, यही रहस्य है। अभी तुम निरंकार को अलग महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे पानी गिलास में था। ज्ञान का असली मतलब है ये जान लेना कि तुम उस परमात्मा से अलग हो ही नहीं, तुम उसी का हिस्सा हो। जैसे पानी तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन गया है, तुम्हें उसे अलग से महसूस नहीं करना है, बस ये जानना है कि वो हर पल तुम्हारे भीतर और बाहर मौजूद है। जिस दिन ये जानना तुम्हारे एहसास में बदल जाएगा, उस दिन तुम्हारी आंखें बंद हो या खुली, निरंकार का अनुभव हमेशा बना रहेगा। तकनीक 2, श्वास श्वास में सिमरन, अजपा जाप। सिमरन का अर्थ केवल कुछ शब्दों को जुबान से दोहराना नहीं है, इसका गहरा अर्थ है स्मरण यानी याद बनाए रखना। सद्गुरु ने हमें तू ही निरंकार का महामंत्र दिया है। इसे अपनी सांसों के साथ कैसे जोड़ें? कैसे अभ्यास करें? 1. सांस पर ध्यान। दिन में जब भी समय मिले बस कुछ क्षणों के लिए अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करें। 2. सांस के साथ सिमरन। हर आती हुई सांस के साथ मन में महसूस करें, धन निरंकार। जैसे ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा, परमात्मा की कृपा आपके अंदर आ रही है।
और हर जाती हुई सांस के साथ महसूस करें तो ही निरंकार। जैसे आपका अहंकार, आपकी चिंताएं बाहर जा रही हैं और आप उस एक सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। 3. इसे सहज बनाएं। शुरुआत में यह एक सचेत प्रयास होगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। फिर आप काम करते हुए, चलते फिरते, बात करते हुए भी पृष्ठभूमि में अपनी सांसों के साथ निरंकार का सिमरन महसूस कर पाएंगे। यह अजपा जाप की अवस्था है, जहां सिमरन आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह तकनीक मन को शांत करती है और चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक केंद्र यानी निरंकार पर स्थिर करती है। अब हम इस यात्रा में और गहरे उतरेंगे। अब हम जानेंगे कि इस एहसास को अपने स्वभाव का अटूट हिस्सा कैसे बनाया जाए, ताकि यह केवल एक अभ्यास न रहकर हमारा स्वाभाविक जीवन बन जाए। ज्ञान से परे प्रेम और समर्पण की अवस्था। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की शक्ति हमें प्रेम और समर्पण से मिलती है। केवल यह जानना काफी नहीं है कि कण कण में निरंकार है। उस निरंकार के प्रति अथाह प्रेम और पूर्ण समर्पण का भाव होना आवश्यक है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मानव एकता का संदेश दिया। यह एकता तभी संभव है जब हम हर इंसान में उसी एक निरंकार का रूप देखें। यह केवल एक बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। संत कबीर जी कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका अर्थ है कि प्रेम का मार्ग इतना संकरा है कि उसमें दो यानी मैं और प्रभु एक साथ नहीं रह सकते। जब तक मैं था यानी अहंकार था, तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं था। अब जब हरि का एहसास है तो मैं का भाव विलीन हो गया है। निरंकार का एहसास भी तभी गहरा होता है जब हमारा मैं पिघलकर तू यानी तू ही निरंकार में समा जाता है। तकनीक 3, कर्ता नहीं केवल निमित्त का भाव। हमारे जीवन में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। मैं करता हूं, मैंने यह किया, मुझे ये चाहिए, ये मैं ही हमें निरंकार से दूर करता है। कैसे अभ्यास करें? 1. कर्म से पहले समर्पण। कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर की सफाई हो या किसी की सेवा हो, एक पल के लिए निरंकार को याद करें और कहें, हे निरंकार, तू ही करवाने वाला है, मुझ निमित्त से ये सेवा ले ले। इसमें जो भी अच्छा हो वो तेरा है और जो भूल हो वो मेरी है। 2. कर्म के दौरान साक्षी भाव। काम करते समय कर्ता बनकर नहीं, बल्कि एक साक्षी यानी ऑब्जर्वर बनकर काम करें। देखें कि ये हाथ पैर, ये बुद्धि, ये शरीर कैसे काम कर रहा है। ये महसूस करें कि इन्हें चलाने वाली शक्ति निरंकार की है। 3. कर्म के बाद धन्यवाद। काम पूरा होने पर सफलता का श्रेय खुद को न दें। निरंकार का शुक्राना करें कि हे निरंकार, तेरे कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ, तेरा शुक्र है। जब आप कर्तापन के बोझ से मुक्त हो जाते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। तब हर कर्म पूजा बन जाता है और हर पल आनंद। आप तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परिणाम की चिंता भी आप उसी निरंकार पर छोड़ देते हैं। यह पहला भाग इस समझ और इन तकनीकों पर आधारित है। इन्हें केवल पढ़ना या सुनना नहीं है, बल्कि जीवन में उतारना है। अभ्यास से ही जानकारी एहसास में और फिर अनुभव में बदलती है। तकनीक 4, हर घटना में हुक्म रजाई को देखना। जीवन में हमेशा सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सफलता मिलती है, असफलता भी। एक गुरसिक की पहचान ये है कि वो हर परिस्थिति में निरंकार की रजा यानी इच्छा को देखता है और उसे सहज भाव से स्वीकार करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर। यह समभाव तभी आता है जब हमें यह पक्का विश्वास हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस सर्वशक्तिमान निरंकार के हुक्म में हो रहा है और इसमें मेरे लिए कोई ना कोई भलाई छिपी है। कैसे अभ्यास करें? पहला, प्रतिक्रिया से पहले ठहराव। जब भी कोई अप्रिय घटना घटे तो तुरंत प्रतिक्रिया यानी क्रोध, दुख, निराशा करने के बजाय एक पल के लिए रुकें। दूसरा, आत्मसंवाद। स्वयं से कहें, यह परिस्थिति मेरे सामने आई है, यह भी निरंकार के हुक्म में है, मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे यह देखना है कि यह मुझे क्या सिखाने आई है। तीसरा, शुक्राना का भाव। कठिन परिस्थितियों में भी शुक्राना करें। कहें, हे निरंकार,
इस अनुभव के लिए भी तेरा शुक्र है। मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी रजा में राजी रह सकूं। यह अभ्यास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन के उतार चढ़ाव में भी हमारी शांति और निरंकार के एहसास को बनाए रखता है। एक छोटी सी कहानी, नमक की गुड़िया। एक नमक की गुड़िया थी जो समुद्र की गहराई मापना चाहती थी। उसने कभी समुद्र नहीं देखा था। वो किनारे पर पहुंची और समुद्र की विशालता को देखकर चकित रह गई। उसने समुद्र से पूछा, तुम कौन हो? समुद्र मुस्कुराया और बोला, आओ, मुझे छुओ और तुम जान जाओगी। गुड़िया ने अपना एक पैर पानी में रखा। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने थोड़ा और अंदर कदम रखा। पानी में घुलते ही उसे अपने होने का, समुद्र के होने का ज्ञान होने लगा। वो जैसे जैसे अंदर जाती गई वैसे वैसे घुलती गई। पूरी तरह घुलने से पहले उसके मुंह से निकला, अब मैं जान गई कि मैं कौन हूं, मैं ही समुद्र हूं। साथ संगत जी, हम भी उस नमक की गुड़िया की तरह हैं। जब तक हम निरंकार से अलग रहकर उसे जानने की कोशिश करते हैं, हम उसे कभी नहीं जान पाते। निरंकार का एहसास तभी होता है जब हम अपना अलग अस्तित्व अर्थात अहंकार इस प्रेम और ज्ञान के महासागर में विलीन कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम उससे अलग थे ही नहीं, हम उसी का हिस्सा हैं। निष्कर्ष, सेवा, सिमरन, सत्संग, त्रिवेणी संगम। अंततः निरंकार के एहसास में जीने का सार सद्गुरु की दी हुई त्रिवेणी सेवा, सिमरन और सत्संग में समाहित है। सेवा हमारे अहंकार को मिटाती है और हमें हर किसी में निरंकार का रूप देखने में मदद करती है। सिमरन हमारे मन को संसार से हटाकर निरंकार से जोड़ता है। सत्संग हमारे ज्ञान को ताज़ा करता है, हमें प्रेरणा देता है और हमें महापुरुषों के संग में उस एहसास को जीने की शक्ति प्रदान करता है। जब ये तीनों धाराएं हमारे जीवन में एक साथ बहती हैं, तो हमारा जीवन निरंकार के एहसास से सराबोर हो जाता है। फिर हमें एहसास करने के लिए कोई तकनीक नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि हमारा जीवन ही निरंकार की जीवंत अभिव्यक्ति बन जाता है। यही गुरसिख का परम लक्ष्य है, जानना, मानना और फिर उस निरंकार में ही एक में एक हो जाना। धन्य निरंकार जी।